हमारे जम्मू कश्मीर में बीजेपी से कोई लोग खुश नहीं हैं, बीजेपी को पता है। एलजी गवर्नमेंट से लोग खुश नहीं हैं, ब्यूरोक्रेट से लोग खुश नहीं हैं। ब्यूरोक्रेट्स का और एलजी गवर्नमेंट और उसके ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का आपस में तालमेल नहीं है। पॉलिटिशियंस के कुछ नाम आए हैं और कुछ असर रसूख वालों के नाम आए हैं। अभी तो इसमें हमारे आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स और उनकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, उन्होंने कितनी डिटेल्स भरी हैं अपनी प्रॉपर्टीज की, और जिन्होंने नहीं भरी हैं, तो देयर इज लॉट टू कम। एंड यू नो कि कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ ना, वहां पे भी आपने लैंड ग्रैबिंग की और फिर जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको वहां पे बसा दिया। आपने एसएसपी ले आए, आप पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ले आए, आप कोई बड़े नेता ले आए, उनको एक एक प्लॉट दे दिया और पूरी लैंड को आपने ग्रैब कर लिया और वहां पे कॉलोनी बसा ली। लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े मगरमच्छों के लिए है। तो आम आदमी को आप हरास नहीं कर सकते। एक्शन उन पे जाने वाला है जिन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना ली हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बना लिए हैं, बिग चंक लैंड्स की कॉलोनीज बना नहीं मिली, अपनों को नौकरियां बांटी। तो ये सारी चीजें अब स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। तो ये आपको ये कहा कि किसी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से फोन आ जाएगा एक डीसी को, तो डीसी ने आगे वो अपने सबॉर्डिनेट को ही पास ऑन करना है। तहसीलदार को करेगा, पटवारी को करेगा, रेवेन्यू ऑफिशियल्स को करेगा, नजूल ऑफिसर को करेगा। अगर वो स्टेट लैंड को एनक्रोच करना चाहते हैं या उसकी गिरदावरी चढ़ाना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, म्यूटेशन करवाना चाहते हैं, तो उस बेचारे पटवारी को या तहसीलदार को या एसडीएम को हम क्यों वो कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। आदाब नाज़रीन, हालिया दिनों जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा सादिर किया गया जिसमें कहा गया है कि तमाम तर डीसीज को ये हुक्मनामा सौंपा गया है कि जितना भी स्टेट लैंड, खासकर आइलैंड जिस पर कब्जा किया गया है उसको खाली करवाए। और इस हवाले से कई दिनों से जो है तमाम तर डीसी जो है लगे हुए हैं और कई जगहों पर स्टेट लैंड जो है खाली किया जा रहा है। फिलहाल इसी मुद्दे पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजी कारकुन रुचि खान। रुचि खान जी, सबके से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपसे जानना चाहूंगा, जो इस वक्त कार्रवाई की जा रही है सरकार की तरफ से, किस तरह इस कार्रवाई को देख रहे हैं आप? देखो आशिक, ऐसा है कि टाइम टू टाइम सरकार हमें हिंट्स दे रही थी कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। मतलब आप एक पोर्टल है, उस पर आप अपने आप को रजिस्टर करें, आप बताएं कि कितनी प्रॉपर्टीज़ एक एक इंसान के पास है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास कितनी हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें मतलब स्ट्रीमलाइन हो रही थी, वेबसाइट्स बन रही थी, हर एक चीज़ को आप स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये गाज कभी ना कभी हम सब पे गिरनी थी, और ये अगर ऐसा समय आया है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि ना तो जम्मू के लोग खुश हैं ना कश्मीर के लोग खुश हैं, और ज़्यादतियाँ हमारे साथ भी हुई हैं, ज़्यादतियाँ हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ भी हुई हैं, और ज़्यादतियाँ करने वाले कुछ चुनिंदा लोग हैं। मतलब ये ऐसा हो रहा था, जितनी भी सरकारें आई मी एंड माई सेल्फ, मतलब मैं हो जाऊं, मेरा भाई हो जाए, मेरी बहन हो जाए और मेरे कुछ लोग हो जाएं, तो उन्हीं को पावर्स मिल रही थी, वही अपने सारा सरमाया तैयार करते जा रहे थे। आम आदमी पहले भी सफरर था, आज भी सफरर है, बट ये स्टेप मुझे लगता है कि कभी ना कभी जो मतलब ये जो मरहला आया है, ये कभी ना कभी होना था, और मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड टेक अ कॉल। और एक आम आदमी जो छोटी सी पीस ऑफ लैंड पे एक घर बना के रह रहा है, उनको कतई डरने की जरूरत नहीं है। हमारे एलजी साहब ने कहा है कि वो छोटे आदमियों को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, और इसमें मतलब एक याचिका दी गई है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने, जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने भी कहा है कि मैं इस याचिका को बड़े गौर से सुनूंगा और फिर मैं अपना फैसला दूंगा। और मुझे लगता है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं बहुत सीजन्ड आदमी हैं और बहुत कंसिडरेट हैं, वो जो भी अपना राय देने वाले हैं वो हम सबको कबूल होनी चाहिए और वो निष्पक्ष होनी चाहिए है, और वो यकीनन छोटे आदमी के लिए उसमें कोई मतलब पहाड़ नहीं गिरने वाला। ये गाज पर उन पहाड़ पे नहीं गिरेगा, हाँ। लेकिन जो गरीब आज सड़कों पर है इस फैसले के खिलाफ, जो गरीब आज कई सारे दिनों से प्रोटेस्ट पर है,
उन गरीबों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं उन गरीब भाइयों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपने अपना छोटा सा कोई घर बनाया है या छोटी सी पीस ऑफ लैंड है, आप अपने जो भी आपके एरिया के जिस मतलब आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके, आप अपने डीसी ऑफिस में जाके अपनी म्यूटेशन चेक करवाइए। और देखिए एक बार ऐसा हुआ था कि जब 47 के बाद लोग यहाँ पे आके बस गए तो कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, तो 57 में 57 से लेके 71 तक की जो जहां पे बस गया था, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि उनको टेनेंट्स राइट दिए जाएं या मालिकाना हुकूक दिए जाएं, जो कि कुछ लोगों ने जो अवेयर थे उन्होंने जाके मालिकाना हुकूक ले लिए, कुछ लोग ने नहीं लिए, तो उनके पास टेनेंटशिप ही रह गई। तो उनके नाम पे म्यूटेशंस होंगी, जो अगर कोई लोगों ने चूक कर दी, अनमाइंडफुली उनके दिमाग से हो गया, या कोई घर में बड़ा नहीं था जो जाता चक्कर काटता, तो उस वक्त के मतलब अगर नहीं है तो दिस इज द टाइम for them to go to approach their DCs and narrate your stories, and the DCs are there to listen to their woes and cries. ये जो गाज है ये उन लोगों पे गिरी है जिन्होंने अपने सरमाए बनाए हैं। वो आई मी एंड माई सेल्फ वाला किस्सा आपने कहा गिने चुने लोग हैं, वो बहुत गिने चुने लोग हैं। गिने चुने लोग अगर है, रुचि खान जी आप बता दीजिए ना कौन है, ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम को पता चले कि कौन थे जिनकी वजह से आज वो सड़कों पर है, पता चले उनको कौन थे। देखो मैं किसी एक का नाम क्या लूं, आप अभी तो ये जो लिस्ट है ये तो वायरल हो चुकी है। आप ये देखिए कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं, नफरत के बीज बोना मतलब कब से शुरू हुआ है, जब हम ये डिक्लेयर करते हैं कि फलां मतलब जम्मू में या कश्मीर में एक जगह पे लैंड आइडेंटिफाई की जाए जहां पे मुस्लिम्स की कॉलोनी डेवलप होगी। जिस तरह आज पंडितों के लिए आप कश्मीर में लैंड ढूंढ रहे हैं तामीर करने के लिए कॉलोनियां, देखो कश्मीरियों के लिए, पंडितों के लिए हम ऐसे नहीं करने चाहिए हैं, क्योंकि कश्मीर जो है सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों का नहीं है ना, वो तो कश्मीरी पंडितों का भी उतना ही था। हाँ, ये एक जो हमारा एक्सोडस हुआ, जो एक ये हिस्ट्री में एक वो काला मतलब वाकया हुआ, तो उस वक्त जब ये लोग आ गए तो अब हम उनको वहां पे दोबारा भेजने के लिए अगर हम कह रहे हैं कि कोई एक जगह मतलब इनको बसाया जाए जहां पे ये सिक्योर फील करें, सो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट दिस व्हेन यू पब्लिकली गिव दिस वर्डिक्ट कि हम जी जम्मू में एक मुस्लिम कॉलोनी बनाएंगे, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। जम्मू में कितनी ऐसी जगह हैं जहां हिंदू और मुस्लिम बहुत आराम से अमान से रहते हैं। अब तालाब खटीका देखिए, वहां पे 60-40 की रेशो होगी, कभी कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं हुआ, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। और मतलब आई रिमेम्बर कि हम लोग वहां पे इतने आपस में मिलजुल के रहते हैं कि कभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। मगर जब भी कोई ऐसी बात होती है, हिंदू मुस्लिम इंसिडेंट कहीं भी होता है, मतलब कहीं भी कोई ऐसा वाकया होता है, तो बठिंडी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि बठिंडी में सबसे सारे मुस्लिम्स हैं। और अगर आप कोई शरारत करने के लिए कहीं एक मतलब हिंदुओं के दिलों में आपने नफरत के बीज बोए, आप ये किसी भी सरकार को मैं मतलब इसका दोष नहीं देना चाहती हूँ, मगर आपने कम्युनलिज्म और ये जो रेडिकलाइजेशन है इसका बीज बोया, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जगह हिंदुओं को ये तकलीफ है। और मेरे जो कश्मीर के भाई हैं उनको भी ये है कि आप देखिए कि कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ ना, वहां पे भी आपने लैंड ग्रैबिंग की और फिर जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको वहां पे बसा दिया। आपने एसएसपी ले आए, आप पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ले आए, आप कोई बड़े नेता ले आए, उनको एक एक प्लॉट दे दिया और पूरी लैंड को आपने ग्रैब कर लिया और वहां पे कॉलोनी बसा ली। तो ये सारी बातें लोगों के दिमाग में हैं, जहन में हैं, इसको ठीक करना है ना। इसको ठीक करने के लिए अगर आप किसी एक लैंड ग्रैबर को जाने देंगे तो फिर सिस्टम कैसे ठीक होगा? स्ट्रीमलाइनिंग। लेकिन रुचि खान जी, आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है, तमाम तर जिले के मजिस्ट्रेट्स को ये हिदायत दी गई है कि जितना भी स्टेट लैंड, खासचराई लैंड जितना भी है उसको खाली करवाया जाए। लेकिन एक गरीब जो है वो इस तशवीश में है कि शायद मेरा 2 मलरे का 3 मलरे का आशियाना जो है
वो इस ऑर्डर की वजह से ढह जाएगा। आपको नहीं लगता है सबसे पहले हमें शुरुआत करनी थी उस लैंड ग्रैबर पे जिस लैंड ग्रैबर ने क्वांटिटी में जमीनें हड़प की है, जम्मू कश्मीर की? किस आशिक हो चुकी है। मैं बताती हूँ आपको। अभी देखिए, कल फहीम टाक ने बैं बजालता में जाके आपको एक वीडियो वायरल की है। उसमें उसने देखा है कि अ बिग चंक ऑफ लैंड जिसपे 4 दीवारी की गई थी, उस 4 दीवारी को स्मैश किया गया और उसमें ताजा एक बोर्ड लगा दिया गया, दिस लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, सो ट्रेसपासिंग इज ऑफेंसिबल, इट इज क्राइम। तो इसका मतलब है कि वो इतनी मतलब कैनाल्स ऑफ लैंड थी वो, तो अगर वो वहां डिमोलिशिंग हुई है तो इसका मतलब है कि गाज गिरना शुरू हो गई है। इससे पहले भी आप देखिए इक्का दुक्का इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे थे। मैं किसी को पर्टिकुलरली नाम लेके नहीं बोलूंगी, मतलब कुछ ऐसा होता है कि कुछ एक लोग पूरी कम्युनिटी का नाम बदनाम कर देते हैं, किसी एक जैसे गुज्जर्स को कहा जाता है कि वो लैंड ग्रैबर्स हैं। सब गुज्जर लैंड ग्रैबर्स नहीं हैं। आप किसी एक दो को एक दो जो जिन्होंने बहुत ज्यादा ग्रैबिंग की है उसका नाम लेके मतलब पूरी कौम को अपनी बदनाम करते हैं, तो वो सारे गुज्जर एक जैसे नहीं हैं। तो कहने का ये मतलब है कि बड़े ही लोगों पे ये होना है, उन लोगों पे कि जिन्होंने अपने सरमाए बनाए हैं और आम आदमी के राइट्स को ओवरलुक किया है, उनको उन पे ज्यादतियां की हैं और सरकारी सरमाया लूटा है उन्होंने हमारी स्टेट को। लेकिन मैम यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस तरह की कार्रवाइयां हमने इससे पहले भी देखी, लेकिन वहां पर क्या होता था, जिसका असर रसूख होता था, हम कहें कि जिसका सियासी रसूख ठीक था, उसको छोड़ दिया जाता था। आपके भी जहन में कई सारे लोग होंगे जिनको छोड़ा गया, अगर गरीब पर कार्रवाई की गई, किसी गरीब का दुकान तोड़ा गया, लेकिन अमीर का कॉम्प्लेक्स जो है वो वहां का वहां रहा। आपको नहीं लगता है कि इससे पहले जो कार्रवाइयां की गई, इसी तरह की कार्रवाइयां आज भी हो रही है? सर्टनली हो रही है। मैं आपको ये बताती हूँ, सबसे पहले तो इस वक्त का जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है ना आशिक, वो क्या चल रहा है कि हमारे जम्मू कश्मीर में बीजेपी से कोई लोग खुश नहीं हैं, बीजेपी को पता है। एलजी गवर्नमेंट से लोग खुश नहीं हैं, ब्यूरोक्रेट से लोग खुश नहीं हैं। ब्यूरोक्रेट्स का और एलजी गवर्नमेंट और उसके ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का आपस में तालमेल नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि सेंटर को इस बात का सब पता है, जो दिल्ली केंद्रीय सरकार है उसको पता है कि जम्मू कश्मीर में डिफरेंट तरीके की ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब तालमेल नहीं बैठ रहा कहीं भी, तो हमने अपने आप को प्रूव भी तो करना है ना कि हम कुछ अच्छा काम करके दिखाएं, लोगों के दिलों तक पहुंचें। और जो कुछ चंद लोग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी रखते हैं, वो लोग अगर आम जनता को ये एक गलत मैसेज दें कि ये छोटे लोगों पे भी ये इसका उनको भी पड़ेगा या उनको भी भुगतान देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं ये तो आपसे ये कहना चाहूंगी कि मीडिया की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको छोटे इंसान, छोटे लोग, जो जिनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं, उनको इस चीज का आश्वासन देना चाहिए कि ये आपके लिए नहीं है। एलजी ने टाइम टू टाइम ये कहा है, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू जो हैं उन्होंने भी टाइम टू टाइम ये कहा है कि ये छोटे लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े मगरमच्छों के लिए है। तो आम आदमी को आप हरास नहीं कर सकते। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ ऐसे लोग जो इंस्टिगेट कर रहे हैं छोटे लोगों को और सड़क पे लाने के लिए उनको मजबूर कर रहे हैं, आके धरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से, आपके जरिए से उन लोगों को एजुकेट करना आपका फर्ज बनता है, ना कि कोई ऐसी, मतलब मैं देख रही हूँ कि छोटी छोटी क्लिपिंग्स दिखाई जा रही हैं डिफरेंट मीडिया पर्सोनल्स की तरफ से कि यहाँ जी वो शुरू हो गई बिल्कुल, हाँ, जबकि वो किसी और रीजन से हुई है। हो सकता है वो कोई प्राइवेट एनक्रोचमेंट किसी प्राइवेट लैंड पे हुई है और उन्होंने बुलडोजर मंगा के अपनी लैंड को रिट्रीव किया है। सो वो प्राइवेट को आप सरकारी एक्शन के साथ मत जोड़िए। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि हमारी एक अपनी लैंड थी, तो जो भी था। तो मेरा कहने का मतलब है कि मीडिया की भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया की एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमने भी कई सारे दिनों से कुछ वीडियोस हमें भी आए जहां पर लोग इस हक में खुद निकले हैं। लोगों ने खुद ये तारबंदी जो है खुद उन्होंने उखाड़ी है, जहां कहीं पर भी ये बैरल लैंड जो है किसी ने कब्जा जमाए रखा था। Correct. तो वहां के इलाके के लोग जो है खुशी से वो निकले और उन्होंने वो तारे हटा दी। लिहाजा लोगों को इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आखिर पर रुचि जी, आपसे जानना चाहूंगा,
उन गरीब आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तशवीश में है कि कहीं उनका घर न ढह जाए इसमें? मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि उन गरीब लोगों को अपने डीसीज के साथ जाके मिलना चाहिए है और ये एडमिशन करना चाहिए है कि हमारे पास इतनी लैंड है, इसको रेगुलराइज कर दीजिए, इसका क्या कंपनसेशन देना है, हम वो देने के लिए तैयार हैं, हमें बेघर ना किया जाए। और मुझे 100% इस बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन लेने वाली नहीं है। एक्शन उन पे जाने वाला है जिन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना ली हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बना लिए हैं, बिग चंक लैंड्स की कॉलोनीज बना ली हैं और अपने सरमाया और सरकार को लूट के, हमारी गरीब जनता को लूट के उन्होंने अपने घर भरे हैं। बिल्कुल। तो अभी तो ये शुरुआत है आशिक, अभी तो इतना ये जो हो हल्ला मच गया है ना, वो हंगामा क्यों है बरपा, अभी तो हमने जेडीए पे आना है, जेडीए की लैंड एनक्रोचमेंट होनी है, नजूल मतलब जो सरकार हाँ। तो और उसके बाद हमने ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की जमीनें हैं, अभी तो बहुत लंबी चौड़ी ये होनी है, ड्राइव होनी है। अभी तो पॉलिटिशियंस के कुछ नाम आए हैं और कुछ असर सूख वालों के नाम आए हैं। अभी तो इसमें हमारे आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स और उनकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, उन्होंने कितनी डिटेल्स भरी हैं अपनी प्रॉपर्टीज की, और जिन्होंने नहीं भरी हैं, तो देयर इज लॉट टू कम एंड बहुत कुछ अभी पंडोरा बॉक्स है जो खुलने वाला है। सो लेट अस सी, वेट एंड वॉच। बट मैं ये कहूंगी कि ये एक आम शहरी के लिए, हमारे जनता के लिए ये अच्छा एक संदेश है और अच्छी शुरुआत इसलिए होगी कि आम आदमी को सबका चेहरा नजर आएगा और जो उनके जिंदगियों में और उनके करियर्स पे और हमारी स्टेट में जितना भी इतना अनरेस्ट फैला है, हम तरक्की नहीं कर पाए, हमारा यूथ इतना परेशान रहा, नौकरियां नहीं मिली, अपनों को नौकरियां बांटी, तो ये सारी चीजें अब स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। तो मैं कामना करती हूं कि मतलब इस बात के लिए कि हमारे जो गरीब लोग हैं वो इस बात से मुतमईन रहें कि उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और वो अपने जो डीसीज हैं मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको जाके मिलें जरूर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी रुचि चौहान खान जी, जो कि एक सामाजिक कारकुन है। इनके कहने के मुताबिक उन गरीबों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये कार्रवाई जो हो रही है उन बड़े लोगों पर हो रही है जिन्होंने क्वांटिटी में जम्मू कश्मीर की ज़मीनों को आज तक हड़प किया है।